श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। भारतीय हिंदू व्रत त्योहारों के महत्व और कथा के इस क्रम में हम आपको एकादशी व्रत की कथा, इसके महत्व और इससे जुड़ी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक समृद्धता से आपको परिचित करा रहे हैं। एकादशी के इस क्रम में आज हम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली आमल एकादशी से परिचित होंगे। पुष्य नक्षत्र में होने वाली यह एकादशी अमृत तुल्य मानी जाती है। इस एकादशी के प्रभाव से मनुष्य देवों के ही समान हो जाते हैं। इच्छा के अनुसार स्वर्ग और मोक्ष देने वाली यह एकादशी अत्यंत पुण्य को जागृत कर भगवान विष्णु के विशेष कृपा प्राप्ति के योग्य बना देती है। आमल अर्थात आंवला को शास्त्रों के द्वारा उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसे नदियों में गंगा है। आंवला के वृक्ष को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्रण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसलिए इसके सेवन से शारीरिक शुद्धि, इसके पास रहने से मानसिक शुद्धि और इस वृक्ष के विशेष पूजन करने से आत्मिक शुद्धि और शांति प्राप्त होती है। इसलिए इस आमल एकादशी के व्रत और विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। इसको करने से समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। सत्व गुण से युक्त आंवले के वृक्ष में अमृत का वास होता है, जिसकी पूजा करने से जीवन अमृत तुल्य हो जाता है। तो आइए आज हम इसकी कथा से अवगत होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम चैत्ररथ था। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और वह बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में अमाल की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने वह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण भी किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया, जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी। इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया प्रसाद ग्रहण करके अपने घर चला गया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाल दिया गया था, इसीलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं।
राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं के घेरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा, परम वैष्णव भक्त हो गया। उसने आमल एकादशी के नियम से व्रत और प्रचार किया। नगर में जगह जगह पर आंवले के वृक्ष लगवाए। इससे उसको भगवान विष्णु की विशेष कृपा से वैकुंठ की प्राप्ति हुई। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त हो, घर के मंदिर की साफ सफाई करके आम की बनी चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पुष्प आदि अर्पण करके भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा करके भगवान विष्णु को आंवले के फल का भोग लगाएं। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे कलश की स्थापना करके आंवले का विधि विधान से पूजा करें, वस्त्र अर्पण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए गरीब और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगले दिन द्वादशी को स्थापित कलश, वस्त्र और आंवले के फल का दान करके व्रत का पारण करें। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 9 मार्च को सुबह 7:45 पर शुरू होकर 10 मार्च को सुबह 7:44 पर तक रहेगी। व्रत पारण का समय 11 मार्च 2025 सुबह 6:35 से सुबह 8:13 के बीच रहेगा। टॉक एंड हील के इस सत्र में आज बस इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहें टॉक एंड हील के साथ। हमारा प्रयास व्यक्तित्व का विकास।